तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जहां रात का सन्नाटा भी सांसें रोक देता है। कहानी का नाम है कुसुमपुर का श्राप। ये एक ऐसे भूले बिसरे गांव की कहानी है जहां सूरज ढलते ही एक अजीब सा खौफ सब कुछ अपनी गिरफ्त में ले लेता है। कहानी की शुरुआत ही एक चेतावनी से होती है। सोचिए, हमारा मेन कैरेक्टर वीरेंद्र गांव पहुंच ही रहा है कि ऑटो वाला उसे कहता है, साहब कोशिश करना रात को बाहर मत जाना। और उसकी आवाज में मजाक नहीं था, बस एक अजीब सा गहरा डर था। मतलब कुसुमपुर की हवा में ही कुछ गड़बड़ है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, देखते हैं कि वीरेंद्र के साथ इस खामोश गांव में आखिर होता क्या है। एक ऐसा गांव जिसे सन्नाटे ने मानो निगल लिया हो। तो कुसुमपुर में चल क्या रहा है? यहाँ एक बहुत ही अजीब सिलसिला शुरू हो चुका है। हर रात कोई ना कोई गायब हो जाता है, बिना किसी चीख पुकार के, बिना किसी सुराग के, बस गायब। ऐसा लगता है जैसे कोई अनजान डरावनी ताकत है जो धीरे धीरे पूरे गांव को ही खा रही है। और इसी माहौल में एंट्री होती है हमारे हीरो वीरेंद्र की। वीरेंद्र सालों से शहर में रह रहा है। उसे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं। वो तो बस अपने पिता की मौत के बाद कुछ जमीन के कागजात के चक्कर में गांव वापस आया है। उसे क्या पता था कि वो किसी गांव में नहीं बल्कि एक बुने हुए जाल में कदम रख रहा है। तो जैसे ही वीरेंद्र गांव के मेन चौक पर पहुंचता है ना, उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। सोचिए, पूरा का पूरा चौक खाली, दुकानें बंद, गलियां एकदम सुनसान। मतलब एक अजीब सा भारीपन था हवा में। ये वो गांव तो बिल्कुल नहीं था जिसे वो अपनी यादों में बसाकर गया था। और इसी वीराने के बीच उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है, उसकी बचपन की दोस्त मंजरी। लेकिन मंजरी के चेहरे पर ना सालों की थकान और एक अजीब सा डर साफ दिख रहा था। वो जैसे इस गांव में पल रहे खौफ का पहला जीता जागता सबूत थी। और अब कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि अब वीरेंद्र को पता चलने वाला है कि इस गांव का डर शायद उसके अपने ही परिवार से जुड़ा है। मंजरी उसे गांव की वो हकीकत बताती है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। वो कहती है, हर रात कोई ना कोई गायब हो जाता है और सुबह उसकी जगह पर जमीन पर बस एक काला झुलसा हुआ निशान मिलता है, जैसे उसे जमीन ने ही निगल लिया हो। ये चेतावनी कहानी को और भी खतरनाक बना देती है। अगले दिन वीरेंद्र की मुलाकात गांव के एक पुराने पंडित जी से होती है। आप जानते हैं ना, ऐसे लोग जिनके चेहरे पर ही लगता है कि उन्होंने न जाने कितने राज दफन होते देखे हैं। वो वीरेंद्र को देखते ही पहचान जाते हैं और फिर वो जो बताते हैं उससे वीरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पंडित जी घुमा फिराकर बात नहीं करते। वो सीधे कहते हैं, ये गांव शापित है और ये श्राप कहीं और से नहीं, तुम्हारी ही परिवार की जमीन से जुड़ा है। अब सोचिए, ये सिर्फ गांव की समस्या नहीं रही, ये वीरेंद्र की अपनी कहानी का एक डरावना पर्सनल हिस्सा बन चुका था। तो आखिर ये श्राप है क्या? पंडित जी बताते हैं कि सालों पहले वीरेंद्र के ही किसी पूर्वज ने अपनी जमीन पर बना एक पुराना मंदिर तोड़वा दिया था। अब उस मंदिर में एक रक्षक आत्मा थी जो मंदिर टूटने की वजह से वहीं कैद हो गई। और अब वो आत्मा अपने आजादी के लिए हर रात एक इंसान की रूह को खींच लेती है। तो अब वीरेंद्र को सच्चाई पता है और डरने की बजाय वो उस रहस्य का सामना करने का फैसला करता है। और यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। अब पूरा गांव उसे रोक रहा है। पंडित जी भी चेतावनी देते हैं कि वहां जाना मतलब सीधे सीधे मौत को दावत देना है। लेकिन वीरेंद्र नहीं मानता। वो तय कर लेता है कि उसे उस जगह जाना ही होगा। उसे ये जानना था कि क्या सच में उसके परिवार की एक गलती पूरे गांव को सजा दे रही है। और फिर रात के घने अंधेरे में वीरेंद्र उस मंदिर के खंडरों में पहुंच जाता है। चारों तरफ सिर्फ जली हुई मिट्टी और टूटी फूटी दीवारें। वहां उसे एक पुराना बुझा हुआ दिया मिलता है और बस बिना कुछ सोचे समझे वो उसे जला देता है। और शायद यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। और दिया जलते ही कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ सामने आता है, जहां दुश्मन कोई अनजान नहीं बल्कि एक जाना पहचाना चेहरा है। जैसे ही दिए की लौ जलती है ना, एक अजीब सी भयानक हलचल शुरू हो जाती है। जमीन कांपने लगती है, हवा में डरावनी सिसकियों और फुसफुसाहटों की आवाजें गूंजने लगती हैं। वीरेंद्र का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसने कुछ बहुत बहुत गलत कर दिया है। और तभी वहां मंजरी आती है। लेकिन ये वो मंजरी नहीं थी जिसे वीरेंद्र जानता था।
उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों में एक शैतानी, अजीब सी चमक थी, क्योंकि वो मंजरी थी ही नहीं, वो वही रक्षक आत्मा थी जो सालों से एक दोस्त का नकाब ओढ़े हुए थी। तो पूरी सच्चाई ये थी कि वो आत्मा सिर्फ रूहें नहीं चुरा रही थी, बल्कि वो तो सालों से मंजरी बनकर गांव में ही रह रही थी, और वो वीरेंद्र का इंतजार कर रही थी, क्योंकि जब तक वो अपनी पुश्तैनी जमीन पर वापस नहीं आता, उस आत्मा की कैद पूरी तरह से टूट नहीं सकती थी। वो राक्षसी मंजरी वीरेंद्र पर हंसती है और कहती है, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें निगलने के बाद मैं इस श्राप से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाऊंगी। वीरेंद्र को समझ आ जाता है कि वो एक बहुत पुराने और खतरनाक जाल में बुरी तरह फंस चुका है। लेकिन इस टकराव का अंत वैसा बिल्कुल नहीं होता जैसा किसी ने सोचा होगा। कहानी का एंड कोई उम्मीद नहीं, बल्कि और भी गहरा खौफ लेकर आता है। इसके बाद जो होता है वो बहुत तेजी से होता है। पलक झपकते ही चारों तरफ धुआं फैल जाता है। एक आखिरी चीख हवा में गूंजती है और बीच में ही दब जाती है, और वीरेंद्र गायब हो जाता है, हमेशा के लिए। सोचिए, वीरेंद्र तो श्राप को तोड़ने गया था, लेकिन अनजाने में उसने उस आत्मा को पूरी तरह से आजाद कर दिया। श्राप टूटा नहीं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया, और कुसुमपुर अब हमेशा के लिए एक गहरे डर के साए में जीने के लिए मजबूर हो गया। मंजरी, या यूं कहें कि वो आत्मा अब पूरी ताकत के साथ उस गांव में है। हर रात वो एक नया शिकार ढूंढती है, और ये कहानी एक ऐसे सवाल पर खत्म होती है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, कि अगली सुबह कौन गायब होगा।